अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है परचेजिंग प्रॉपर्टी विदाउट टाइटल डॉक्यूमेंट्स। टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो मलकियत के कागजात हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं मलकियत के, उसके बगैर प्रॉपर्टी हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। यानी हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। अब इसमें देखिए दो तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं, एक रिलीज प्रॉपर्टी होती है और एक जो वो प्रॉपर्टी होती है जो कच्ची आबादी की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो अनऑथोराइज प्रॉपर्टी होती है, जो कि अप्रूव्ड नहीं होती गवर्नमेंट से। ये दो तरह की प्रॉपर्टी है जिनके टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते। अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। एक तो है कोई किसी भी सोसाइटी की है, किसी भी प्रोजेक्ट की है, किसी भी इदारे की है, अभी तक उसको लीज नहीं इश्यू, अगरचे वो एक उसको लीज उस प्रॉपर्टी की ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट उसको लीज दे चुका है या वो सोसाइटी उसको दे चुकी है, सोसाइटी के पास है, मगर अब आपको सब लीज मिलनी है, या फिर कोई और इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, केडी है, केएमसी है, उसकी कोई प्रोजेक्ट है, उसकी कोई स्कीम है और उसने आपको पोजीशन लेटर दिया है या अलॉटमेंट लेटर दिया है या आपके ट्रांसफर लेटर दिया है, तो इन बेस पर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। खरीदने वाले के पास जो डॉक्यूमेंट है ऑफ कोर्स वो यही है, यानी कि पोजीशन ऑर्डर है, अलॉटमेंट ट्रांसफर। ये तो आसान है, आप सिंपली शेयर एग्रीमेंट बनाएं और उसे परचेज कर लें, परचेज कर सकते हैं बगैर किसी खौफ और ख़तर के। बाद में जब उसकी लीज होनी है तो आप फिर यहाँ वहाँ डिपार्टमेंट जाके म्यूटेशन करा लें कि उससे अलॉटमेंट अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, अब मेरे नाम में ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया जाए, ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके साथ हो जाएगा और उसके बाद जब अगर प्रॉपर्टी की जब लीज़ का वक्त आएगा तो आपके नाम लीज़ भी हो जाएगी। ये तो है आसान और सिंपल तरीका। अगर प्रॉपर्टी देखें अनऑथोराइज है, दूसरी सूरत प्रॉपर्टी अनऑथोराइज है। अनऑथोराइज से मुराद वो प्रॉपर्टी है जो कच्ची आबादी की है। कच्ची आबादी भी वो है जो अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट की। ऑफ कोर्स कच्ची आबादी जो बनती है आपको वो गवर्नमेंट की ज़मीन पर आपको कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट की और कच्ची आबादी अनऑथोराइज बंदा बैठा हुआ है, तो कुछ आबादियाँ जो अप्रूव्ड अगरचे हैं सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से उनको लीज भी दी हुई है, कुछ ऐसी आबादी भी है कच्ची आबादी मगर वो अप्रूव्ड है सिंध कच्ची आबादी की, उसको लीज भी दी हुई है। पहली किस्म तो ऑफकोर्स मैंने बताया रिलीज प्रॉपर्टी, उसके लिए तो कोई इतना इशू नहीं है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, प्राइवेट स्कीम है, तो आप सिर्फ एक एग्रीमेंट बना के उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, कब्जा आपको दे दिया जाएगा, अलॉटमेंट जो है वो कागजात फीस की अदायगी चालान वगैरह आप सब चीज़ आप करेंगे, तो उसके बाद जब सोसाइटी या वो इदारा लीज देगा तो हो जाएगा। अब बात सिर्फ मसला क्या है, अगर बात है अनऑथोराइज प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी जो कच्ची आबादी के, जो अप्रूव्ड भी नहीं, गवर्नमेंट की ज़मीन पर लोग कब्जा करके कॉलोनियाँ बना लेते हैं, कच्ची आबादी बना लेते हैं, उनके पास सिर्फ कब्जा होता है। किसी भी अथॉरिटी, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ना कोई एनओसी मिली होती है, ना कोई डॉक्यूमेंट मिले होते हैं, ना उनको कोई इस किस्म की कोई इजाज़त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है इसमें जिसने ले लिया वो दूसरी पार्टी से सेल एग्रीमेंट का, किसी ने कब्जा करके बैठ गया, उसने कब्जा हो गया, उसका कब्जा सच्चा हो गया मगर जो मलकियत है वो झूठी हो गई। अब उसने कब्जा करके बैठ गया और उसने उसको बेची, मकान बना लिया, दूसरे बंदे को बेच के वो चला गया, बस उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट होगा तो वो खाली एक सेल एग्रीमेंट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, या फिर कब्जा होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। या हो सकता है उसने बिजली का कनेक्शन लगा दिया हो, गैस का कनेक्शन लगा दिया, दैट इज़ अनदर थिंग। यहाँ सिर्फ जो आपने खरीद रहे हैं वो कब्जा है, जिसके पास कब्जा है वो उसका मालिक है, कानूनी अहमियत उसकी नहीं है और कुछ आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है और इस तरह आपको ना तो लीज मिल सकती है ना कुछ और मिल सकता है। अब ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप किसी से लेते हैं वो मुकर जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी पर तो स्टे भी आप नहीं ले सकते, ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आप कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टी पर स्पेशल परफॉर्मेंस का सूट नहीं हो सकता, डिक्लेरेशन का सूट नहीं हो सकता, पोजीशन का केस नहीं हो सकता और ट्रांसफर का केस नहीं हो सकता। तो ये आपके अपने रिस्क पर होती है। इस तरह की आपको प्रॉपर्टी खरीदे ओनली पोजीशन होता है, इसलिए कोर्ट से आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सकती। कोर्ट ये कहती है अगर आप रिलीफ लेने चाहते हैं पहले आप बोनाफाइड हो, आप अपने आप को सच्चा साबित करें कि आपने किस हैसियत से इस प्रॉपर्टी को खरीदा और किस तरीके से कौन सा लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट था जिसकी वजह से आपने खरीदे। चूंकि कोर्ट जो रिलायंस करती हैं जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स पर, जो लीज के डॉक्यूमेंट है या प्री लीज के डॉक्यूमेंट है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उस पर होते हैं और जो खासकर अप्रूव्ड ही नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं।